अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि आज हम वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ एन एक्शन, स्टेट, रिलेशन एंड पोजीशन। यानी कि क्रिया वो शब्द होते हैं, वो वर्ड होते हैं जिसके ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है उसका क्या अधिकार है, उसका क्या काम है, उसकी अवस्था क्या है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो सब्जेक्ट के ज़रिए किया जाने वाला जो काम है उसे ही हम वर्ब कहते हैं, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, शी प्लेज क्रिकेट। वो क्या खेलती है? क्रिकेट खेलती है। ही विल कम टुमारो। वो कल आएगा। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, यानी कि बच्चे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। तो यहाँ पर प्ले, विल कम और वर प्लेइंग ये क्या हैं? ये वर्ब हैं। इन्होंने सब्जेक्ट का काम बताया, उनका एक्शन बताया कि वो क्या कर रहे थे या कर रहे हैं। ठीक है, यानी प्ले, वेलकम, वर प्लेइंग ये सारे हो गए एक्शन। ऐसे ही यू हैव अ बुक, यानी तुम्हारे पास क्या है? किताब है। द पुअर मैन हैज़ नो मनी, यानी गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पर हम पोजीशन बता रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास किताब है। तो यहाँ पर हैव, और ऐसे ही पुअर मैन के पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है। तो हैव और हैज़ यहाँ पर हो गया, पोजीशन बता रहा है, तो ये वर्ब हो गया। ऐसे ही और सेंटेंस देखते हैं। माई सिस्टर इज़ इनोसेंट, मेरी बहन कैसी है? मासूम है, इनोसेंट है। आई एम इंटेलिजेंट, मैं कैसी हूँ? इंटेलिजेंट हूँ, बुद्धिमान हूँ। तो यहाँ पर इज़ और एम सब्जेक्ट की स्थिति बता रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं, उसकी अवस्था बता रहे हैं। तो इन्हें हम कहेंगे स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि वर्ब, क्रिया। अब हम वर्ब यानी क्रिया के फॉर्म्स की बात करते हैं कि इनके कौन कौन से फॉर्म होते हैं। दुनिया में जितने भी वर्ब हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। इन्हें भी तीन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फाइनाइट वर्ब में आता है ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसे ही नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल वर्ब। तो एक एक के बारे में हम आसानी से समझेंगे। इन्हें देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाने वाली हूँ। तो देखिए, फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनका अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाता है या जिनके नंबर प्लूरल या फिर सिंगुलर हो जाते हैं, या फिर अगर हम टेंस को चेंज कर दें तो इन पर फ़र्क पड़ता है। यानी कि फाइनाइट वर्ब अपनी फॉर्म्स को चेंज कर लेते हैं। यानी कि अगर हम इसके सब्जेक्ट को या फिर हम इसके टेंस को चेंज करेंगे तो ये भी अपनी फॉर्म को चेंज कर लेंगे। इसे हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। शी वॉन्ट्स टू से समथिंग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। शी वॉन्ट्स टू से समथिंग यानी कि वो कुछ कहना चाहती है। यहाँ पर वॉन्ट्स क्या है? वर्ब है। ऐसे ही अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अगर मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूँ तो क्या वर्ब पर फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आई के साथ मैं वांट लगाऊंगी। आई वांट टू से समथिंग। यहाँ पर मैंने एस हटा दिया क्योंकि हम सिंगुलर के साथ एस और ई एस का यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैं कुछ कहना चाहती थी, मैं पास्ट की बात अगर करूँ तो मैं कैसे लिखूँगी इसे? आई वॉन्टेड टू से समथिंग, यानी कि आई वॉन्टेड, वॉन्ट में मैंने ई डी जोड़ दिया, तो ये वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज हो गई। इसी को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। शी लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक, यानी उसको स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है। अगर मैं ये कहूँ कि उसे स्टोरी बुक पढ़ना पसंद था
तो मैं यहाँ पर जो लाइक्स लिखा है, लाइक्स को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा शी लाइक्ड टू रीड स्टोरी बुक्स। यानी कि यहाँ पर जब मैंने टेंस को चेंज कर दिया, मैंने पास्ट टेंस बना दिया प्रेजेंट टेंस को, तो यहाँ पर वर्ब ने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया, लाइक्स का लाइक्ड हो गया। तो इसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट के चेंज होने या फिर टेंस के चेंज होने से वर्ब पर फ़र्क पड़ता है। इनके 3 फॉर्म होते हैं फाइनाइट वर्ब के, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बनाते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के ये नहीं बन सकते। हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। द बॉयज़ प्लेड, यानी कि बॉयज़ ने, लड़कों ने खेला। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या खेला। अगर हमने इसके आगे कुछ और नहीं जोड़ा, यानी ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ा, तो ये सेंस नहीं बनाएंगे। यानी हमें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, द बॉयज़ प्लेड अ मैच, यानी कि लड़कों ने मैच खेला। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखिए, माई फादर रन्स, मेरे पापा चलाते हैं। लेकिन क्या चलाते हैं, इसे तो पता होना चाहिए कि क्या चलाते हैं। बिना ऑब्जेक्ट के ये सेंस ही नहीं बना पा रहा। तो ये ऐसे लिखेंगे, माई फादर रन्स अ शॉप, यानी मेरे पापा क्या चलाते हैं, शॉप चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस देखिए, ही राइट्स, वो लिखता है। क्या लिखता है, इसे हम ऐसे लिखेंगे ऑब्जेक्ट जोड़कर, ही राइट्स बुक्स, यानी कि वो क्या लिखता है, वो किताबें लिखता है। यानी कि यहाँ पर इन तीनों सेंटेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट ना लगाएं तो ये सेंस नहीं बनाएगा, सेंटेंस का कंप्लीट सेंस नहीं देगा। तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ेगा, तो उन्हें ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब सेकंड होता है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ये ऐसे वर्ब होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बिना ऑब्जेक्ट के भी एक कंप्लीट सेंस देते हैं। तो एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं, द सन शाइन्स, यानी कि जो सूरज है वो क्या होता है, चमकता है, शाइन करता है। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। द सन क्या है, सब्जेक्ट है, और शाइन्स क्या है, यहाँ पर ये वर्ब है, और इसके आगे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। ऐसे ही दूसरा है मोहन हैज़ फेल्ड, यानी कि मोहन क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पर फेल्ड ने पूरा सेंस दिया, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसे हम कहेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब्स। थर्ड है ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि फाइनाइट वर्ब का हिस्सा है। ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कि मेन वर्ब के साथ आकर उनकी मदद करती हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर भी 3 तरह की वर्ब आती हैं। पहली आती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी आती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और थर्ड आती है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहली जो वर्ब है, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, वो है टू बी, टू हैव और टू डू। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ स्विमिंग इन द पूल, वह पूल में तैर रही है। यहाँ पर इज़ ऑक्सिलरी वर्ब है और स्विमिंग क्या है, मेन वर्ब, यानी ये मेन वर्ब की मदद कर रही है। इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस देखिए, ही वॉज टेकिंग अ बाथ, वह स्नान कर रहा था। यहाँ पर टेकिंग क्या है, मेन वर्ब है, और वॉज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो वॉज टेकिंग से हमें ये पता चल गया कि वो स्नान कर रहा था, यानी ये पास्ट की बात हो रही थी, ये पास्ट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इससे क्या होता है कि हमें मदद मिलती है टेंस को पहचानने में, और जो मेन वर्ब होता है उसकी ये मदद करते हैं। ऐसे ही टू हैव का एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ ओपन्ड द शॉप, वह अपनी दुकान खोल चुका है। ये है प्रेजेंट टेंस, लेकिन ये कैसा प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर हमने वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाई है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई है, तो इससे हमें पता चल पा रहा है ये कि कौन सा टेंस है। ऐसे ही अगर हमें इसे पास्ट का बनाना हो तो हम लिखेंगे
यू हैड ऑलरेडी वॉर्न हिम, तुम पहले ही उसे चेतावनी दे चुके थे। यहाँ पर हमने हैड का इस्तेमाल करके पास्ट टेंस बना दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस बना दिया। और यहाँ पर हैड किसका मदद कर रहा है? वॉन्ड, यानी कि वॉन्ड मेन वर्ब की मदद कर रही है। तो इसके बाद हम देखते हैं टू डू। टू डू यानी डू और डज। हम डू का इस्तेमाल और डज का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई लैपटॉप डज नॉट वर्क प्रॉपरली, यानी मेरा लैपटॉप सही से काम नहीं करता। और अगर हमें पास्ट में बनाना हो, आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर यस्टरडे, मुझे कल कोई पत्र नहीं मिला। तो यहाँ पर हमने डू और डज का पास्ट में डिड कर दिया और इसकी मदद मेन वर्ब की मदद कर रहा है। तो ये क्या हो गया? टू डू। और ऑक्सिलरी वर्ब मदद करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अ कस्टमर, यानी कि वो क्या है? वो कस्टमर है। यहाँ पर इज़ मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर हमने कोई भी मेन वर्ब नहीं लगाया है, तो यहाँ पर इज़ क्या हो गया? मेन वर्ब। ऐसे ही दे आर वर्कर्स, वो कौन हैं? वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं। आर हमने यहाँ पर मेन वर्ब की तरह लगाया है, तो इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ कर लेते हैं और इन्हें हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। दूसरी फॉर्म है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये ऐसे वर्ब होते हैं जो कि मेन वर्ब के साथ आकर उनकी एबिलिटी को बताते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस को, उनकी कैपेसिटी को, सजेशन, पावर और नेसेसिटी को बताते हैं। जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, शैल, वुड और टू, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। इस एग्जाम्पल देखते हैं हम। ही कैन जंप इनटू द रिवर, वह नदी में कूद सकता है। यहाँ पर हमने कैन का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया है, यानी कि वो क्या कर सकता है? वो कूद सकता है। कैन यहाँ पर क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और यहाँ पर जंप क्या है? मेन वर्ब है। ऐसे ही देखिए, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, यानी तुम्हें यहाँ धूम्रपान, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। थर्ड सेंटेंस, राहुल विल क्लोज द अकाउंट, राहुल क्या करेगा? राहुल खाता बंद करेगा। तो यहाँ पर कैन, मस्ट और विल क्या कर रहे हैं? ये मेन वर्ब की सहायता कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। इसके बाद आता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये होते हैं यूज टू, डेयर और नीड। इन्हें हम डिफेक्टिव वर्ब भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई ग्रैंड फादर यूज़ टू टेल मी स्टोरीज एट नाइट, यानी कि मेरे दादाजी रात में कहानियाँ सुनाया करते थे। यूज़ टू का इस्तेमाल हम पास्ट के लिए करते हैं, यानी हम जो काम किया करते थे पहले। ऐसे ही डेयर, ही डेयर नॉट स्टे हेयर, यानी कि उसने यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं की। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, तो इसे हम ऐसे यूज़ करते हैं। ऐसे हम नीड का देखते हैं। यू नीड नॉट राइट एन एप्लीकेशन, तुम्हें प्रार्थना पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, यानी ज़रूरत। तो आपको क्या लिखने की ज़रूरत नहीं है? एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर यूज़ टू, डेयर और नीड, ये क्या है? ये है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। ये बिल्कुल अपोजिट है फाइनाइट वर्ब के, यानी कि सब्जेक्ट का नंबर अगर हम चेंज कर दें, या हम पर्सन को चेंज कर दें, या हम टेंस को चेंज कर दें, तब भी इसके वर्ब पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, वो चेंज नहीं होती। फाइनाइट वर्ब में चेंज होता है, लेकिन इसमें चेंज नहीं होता। हम इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर अबाउट टू लीव, यानी कि वे जाने वाले हैं। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ आई, अगर मैं आई लिखूँगी तो आर की जगह मुझे एम लिखना पड़ेगा। अगर मुझे आर को चेंज करना पड़ा तो ये क्या हुआ? ये फाइनाइट हुआ। लेकिन अबाउट टू लीव जो है वो वर्ब है, तो
तो वो चेंज नहीं होगी। ये क्या हुई? नॉन फाइनाइट वर्ब। ऐसे ही मैं यहाँ पर शी लगा दूँ, मैं यहाँ पर वी लगा दूँ, मैं कुछ भी यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दूँ, लेकिन टू लीव का ही रहेगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे, जो कि ना ही सब्जेक्ट के चेंज होने पर, ना ही पर्सन के चेंज होने पर, ना ही टेंस के चेंज होने पर चेंज होते हैं, वो सेम ही रहते हैं। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। टू वॉक इज़ हेल्दी फॉर अस। चलना हमारे लिए कैसा है? स्वस्थ है, हमारे लिए अच्छा है। अगर मैं यहाँ पर अस की जगह पर देम लिख दूँ तो भी ये चेंज नहीं होगा, टू वॉक का टू वॉक ही रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। अब इन्हें समझते हैं। इन्फिनेटिव वो होते हैं, वो वर्ब होते हैं जिनके पहले हम टू लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक टू प्ले लूडो। यहाँ पर लाइक एक वर्ब हो गई और प्ले दूसरा वर्ब हो गया। तो लाइक जो हमने लगाया है, अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर दूँ, मैं लिख दूँ शी। अगर मैं शी लिखूँगी तो लाइक चेंज हो जाएगा, किस में? एस लगा देंगे हम इसमें। शी लाइक्स टू प्ले लूडो। और अगर मैं और कोई दूसरा सब्जेक्ट लगा दूँ तो लाइक चेंज हो जाएगा, लेकिन टू प्ले सेम ही रहेगा, टू प्ले चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर टू प्ले क्या है? टू प्ले इन्फिनेटिव वर्ब है, किसका? नॉन फाइनाइट वर्ब का। यानी कि ये चेंज नहीं होते, वैसे के वैसे ही रहते हैं। चाहे इसका टेंस बदल दो, चाहे इसके सब्जेक्ट बदल दो, कुछ भी बदल दो आप, ये सेम ही रहते हैं और इससे पहले टू लगता है। इसके बाद है जेरंड। जेरंड भी बहुत ही इजी है। हम सिंपल वर्ब में क्या करते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग क्या है? हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो यहाँ पर वॉकिंग किस तरह से काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह, यानी नाउन की तरह। तो जेरंड ज़्यादातर नाउन की तरह काम करता है। ऐसे ही लाइक्स रनिंग फास्ट। वे तेज़ दौड़ना पसंद करता है। यहाँ पर रन के साथ हमने आईएनजी लगा दिया है, तो ये क्या हो गया? रनिंग जेरंड हो गया। इसके बाद जो थर्ड फॉर्म होती है नॉन फाइनाइट वर्ब की, वो होती है पार्टिसिपल। इसमें भी हम आईएनजी का यूज़ करते हैं किसी भी मेन वर्ब में, और ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ रिफ़्रेशिंग ड्रिंक। यहाँ पर रिफ़्रेश क्या है? वर्ब है, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया। हम ड्रिंक के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसी है? रिफ़्रेशिंग है, फ्रेश है। तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हमने यही तो पढ़ा था एडजेक्टिव में कि वो क्या होता है? खासियत बताता है, किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। तो यहाँ पर ड्रिंक क्या है? नाउन है, और हम उसकी क्या बता रहे हैं? खासियत बता रहे हैं, रिफ़्रेशिंग। तो ये हो गया पार्टिसिपल। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस देखिए, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। यानी कि मैं अपना काम कर चुकी हूँ। यहाँ पर हमने हैव कंप्लीटेड क्या लगाया? वर्ब लगाया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, यहाँ पर कंप्लीटेड चेंज नहीं होगा, हैव चेंज हो जाएगा, माई चेंज हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटेड वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? पार्टिसिपल, जो कि चेंज नहीं होते। यही तो आपको बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होते। आप कुछ भी कर लें, आप सब्जेक्ट चेंज कर लें, आप टेंस चेंज कर लें, लेकिन वो सेम ही रहते हैं। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा वर्ब, क्रिया क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अगली वीडियो में मैं एडवर्ब लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं, ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।